तो फिर ठीक हो जाएगा आपको। हाँ, हाय फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरा नए व्लॉग में आप सबका। और मैं यहाँ पे वही सारे काम स्टार्ट कर दी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9 सुबह के, और नहाना धोना हो गया, ब्रेकफास्ट भी हो गया। तो मैंने सोचा उसके बाद जो कपड़े होते हैं ना वॉशिंग मशीन में डालने के लिए, 2 दिन के वैसे भी इकट्ठा हो गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉशिंग मशीन में डाल दूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे उठाने आई थी बेटे को, तब से उठा रही थी बट वो उठ ही नहीं रहा था, उठने का नाम नहीं ले रहा था। तो हस्बैंड भी बोल रहे थे सोने दो, कोई बात नहीं, अभी कितना कोई इतना ज़रूरी नहीं है उठना इतनी जल्दी। बट मुझे लगता है कि ना जल्दी उठ जाएगा तो फ्रेश हो जाएगा, फिर नहाना धोना और फिर ब्रेकफास्ट करना हो जाएगा। टाइम जैसे लग जाता है यही सब करने। और फिर उठा भी देती है डांट कर। इससे पूछो कि मम्मा तुम चाहती क्या हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। ठीक, बोलो मम्मा, आप लगता है मुझे डांट डांट के सुलाते हो, सुबह में डांट डांट के उठाते हो, यार तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई किचन में, और मुझे जो है सोचा कि चटनी वगैरह बना लूँ। फिर से वही मैं धनिया वगैरह निकाल रही थी, और सलाद भी काटना था। तो आज कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना टमाटर और सिर्फ खीरा ही कट कर दूँ। ऐसे मैं जैसे होता है ना, बीट रूट वगैरह भी होता है, गाजर वगैरह भी होता है थोड़ा सा, तो सलाद अच्छा लगता है। तो तो हो चुका है शाम अब, और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ ब्रेड का कुछ रेसिपी बनाने, और यहाँ पे देखिए ना, ब्रेड मेरे से ना ओपन ही नहीं हो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ना कुछ ऐसे हो ही नहीं सकता मेरे संग कि कभी ऐसा ना हो कि ना ऐसे ही खुले। वो ज़रूर कुछ ना कुछ चाकू वगैरह से ही ओपन होता है, मेरे से होता ही नहीं है। तो हाय फ्रेंड्स, तो अभी मिल रही हूँ मैं अभी सीधे शाम को। अभी इवनिंग टाइम हो चुका है, और चाय वाय हम लोगों ने पी ली है। और अब जो है दोपहर में क्या हुआ कि सो गई। थक जाती हूँ थोड़ा सा, तो होता ही है ना कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्सेशन देना बनता है। तो बस सो गई, फिर सीधे इवनिंग उठी, चाय वाय पिया, हस्बैंड को चाय दी, बेटे को थोड़ा सा नाश्ता दिया, और बस अभी आपके सामने हूँ। तो चलिए फिर मैं आपके जल्दी से ब्रेड वाली आइसक्रीम बनाती हूँ, आप लोग भी देखें कैसी बनाई। ब्रेड की कुल्फ़ी बनाने के लिए बस आपको ब्रेड चाहिए होती है, और उसके ये साइड का एजेस ना निकाल देने हैं, जो ब्राउन पार्ट है उसका निकाल देने हैं आपको अच्छे से। ब्रेड भी बस ये है कि आपको देखना है कि फ़्रेश होनी चाहिए, ज़्यादा दिन की नहीं होनी चाहिए। तो उसका डेट वगैरह देख के ही आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर अब मैं बस सारे ब्रेड को मैंने उसके ब्राउन पार्ट्स निकाल दिए हैं, और अब मैं उनको ग्राइंड करने के लिए उसमें छोटा छोटा टुकड़े करके डाल रही हूँ कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और फिर ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरह से ऐसे ही दिखता है। तो इधर मैंने यहाँ पे दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, और उसमें से कुटा हुआ थोड़ा सा इलायची डाल दिया था। और क्योंकि अगर इलायची पाउडर है आपके पास तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इलायची कुटी हुई डाल दीजिए। फिर इधर कुछ ड्राई फ्रूट्स आप जो यूज़ करना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ग्राइंड करके डाल दीजिए उसमें। और ऊपर से उसके बाद में फिर थोड़ा सा निकाल सकते हैं आप अलग से बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स अलग से ऊपर से डालने के लिए। तो अच्छे से बस इसको मिक्स करते रहना है, बराबर चलाते रहना है। शुगर डाल देनी है आपको उसमें, और बाद में फिर ब्रेड क्रम्स जो आपने ग्राइंड किया था वो आपको डाल देना है। और बस बहुत ही इसको बस आप धीरे धीरे इसको चलाते रहो जब तक कि यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर भी थोड़ा डाल दिया है, 2 चम्मच। अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और अच्छे से मिक्स कर दो, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से क्या है कि थोड़ा सा टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया,
उसके बाद वो बॉयल होता रहेगा, खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाए तो आप उसको गैस ऑफ कर दीजिए। और फिर मैं इधर सारे काम निपटाने लगी अपने, जो कि बस उसको ठंडा होने का वेट कर रही थी कि ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरा किचन प्लेटफॉर्म जो है साफ़ कर रही थी। जितना फैल जाता है ना बनाने में, ये सब चीज़ें तो होती हैं। कुछ बनाओ तो पूरे किचन में फैलाव ना हो, ऐसा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता किसी के साथ। तो मैं क्या करती हूँ कि बनता भी जाता है तो अगर टाइम है तो मैं साफ़ करती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने वो जो ब्राउन वाला ब्रेड था ना, तो वो मैंने यहाँ पे ग्राइंड कर लिया और उसको मैं स्टोर करके रख लूँगी। पकौड़े वगैरह बनाने के काम आ जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे ये जो है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो फिर मैं इसको ना मिक्सी में एक बार डालकर अच्छे से ग्राइंड करूँगी, क्योंकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाएगा तो जो भी थोड़ा बहुत अनइवन टाइप पार्ट होता है ना इसका, जो वो सब नहीं लगेगा कुल्फ़ी बनने के टाइम पे। तो इसको एक बार अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बस अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब मुझे बस मेरे पास मोल्ड तो नहीं है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि ग्लास में इसको जो है भर के रख देती हूँ। और उसके बाद फिर अगर मोल्ड हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने जितने मेरे पास था, मेरे कटोरी भी मैंने कर दिया था और बाकी 2 ग्लास मैंने ऐसे ही उस पर रैप कर दिया था। और फिर अच्छे से रैप करने के बाद में फिर उसके बाद आपको बस क्या करना है, इसको फ्रीज़र में डाल देना है, रात भर के लिए छोड़ देना है, बाकी वो अपना काम कर देगा। देखिए, ओह माय गॉड, चॉकलेट खा खा के बुरा हाल। चॉकलेट खाए हो तुम, इसीलिए दर्द हो रहा है। चलो ब्रश करवा। यहाँ पे बेटे को बहुत इसको पेन हो रहा था दांत में, तो मैं इसको देख रही थी कि कौन से दांत में, पूछ रही थी कौन से दांत में, तो वो बता भी नहीं पा रहा था ठीक से कौन से दांत में हो रहा है दांत दर्द। तो फिर मैंने, अब वो उसकी वजह से ना वो कुछ काम कर रहा है ना मुझे करने दे रहा है, बस परेशान कर रहा था। तो फिर मैंने इसको दवा वगैरह सोचा कि लाओ दे दूँ, तब तक दर्द बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने दवा दे दी थी। उसके बाद क्योंकि ग्लास और कुल्फ़ी के जो ग्लास थे मैंने ऐसे ही छोड़ के आई थी, तो अब उसको दवा देने के बाद मैं फिर रख रही थी कि लाओ सारे फ्रीज़र में डाल दूँ, क्योंकि उसी की डिमांड थी कि कुल्फ़ी खाना है। तो मैंने सोचा चलो उसी के लिए ये ब्रेड वाली कुल्फ़ी घर पे करती हूँ। पुक्कू की आदत है प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएगा, इधर उधर भागता फिरता है, इसीलिए मैंने उसको बिठा के कि टीवी ऑन कर देती हूँ, चलो खाओ चुपचाप खाना। तो खा रहा था वही टीवी देख देख के, फिर भी उसकी शैतानी बंद नहीं हो रही थी यहाँ पे। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, और यहाँ पे मैं कुल्फ़ी आपको निकाल के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा कुल्फ़ी निकालने के क्या करना है कि एक पैन में या जो भी कोई दूसरा बर्तन है उसमें आप जो है पानी डाल दो। पानी डाल के वो पूरा कुल्फ़ी वाला जो ग्लास है उसमें डुबो दीजिए आधे दूर तक, मतलब आधी तक। फिर उसके बाद वो ईज़िली कुल्फ़ी निकल आती है, उसमें कोई फिर आपको उसमें वो नहीं करना पड़ता, कुश्ती नहीं लड़नी पड़ती कुल्फ़ी निकालने के लिए, आराम से निकल आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आधा जो है ग्लास ऐसे ही रखा था, तो एकदम उसी शेप में थोड़ा सा एक कुल्फ़ी निकल आई है। तो ऐसे ही कटोरी वाली कुल्फ़ी और दूसरे ग्लास की ऐसी कुल्फ़ी निकली है, तो बहुत ही अच्छी बन गई थी। इसको आप कट ऐसे ही पीस करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसके आपको कैसी लगी ये वाली मेरी बनाई हुई ब्रेड कुल्फ़ी, आप ज़रूर बताना। और मेरे ब्लॉग को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।